हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के विषय गणित की वर्कशीट नंबर 21। तो बच्चों, वर्कशीट नंबर 21 में हम पढ़ेंगे पाठ 9 आधा और चौथाई। तो बच्चों, इस पाठ का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टीना अपनी रोटी को मौनी के साथ बांटना चाहती है। इस रोटी को टीना और मौनी में बराबर बांटिए। तो बच्चों, ये एक रोटी है, तो इसे हमें 2 हिस्सों में बांटना है। तो जब हम इसे 2 हिस्सों में बांट देंगे तो एक हिस्सा ये हो गया और एक हो गया ये। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे 1/2। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। हाँ पर सही का निशान लगाइए यदि दी गई आकृतियां बराबर भागों में बांटी गई हैं। तो पहली आकृति है बच्चों, देखिए ये बराबर बटी हुई है या नहीं। तो ये बराबर 2 हिस्सों में बटी हुई है, तो ये बात सही है। अब देखते हैं ये आकृति बराबर हिस्सों में बटी है या नहीं। तो ये आकृति बराबर हिस्सों में नहीं बटी है, इसलिए हम नहीं पर निशान लगाएंगे। अब है बच्चों, ये आकृति बराबर हिस्सों में बटी है या नहीं। तो ये भी बराबर हिस्सों में बटी हुई है। अब देखते हैं अगली आकृति, ये बराबर हिस्सों में नहीं बटी हुई है, तो इसीलिए हम यहाँ क्रॉस का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, ये आकृति बराबर हिस्सों में बटी हुई है, इसीलिए हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है ये बच्चों, ये आकृति बराबर हिस्सों में नहीं बटी है क्योंकि ये हिस्सा ज़्यादा है और ये कम है, इसीलिए हम यहाँ नहीं का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, जब हम किसी एक चीज़ को 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो दोनों हिस्से आधे हो जाते हैं। आधे को हम ऐसे लिखते हैं 1/2। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इन आयतों को अलग अलग तरह से आधे भागों में बांटिए। बच्चों, ये आयत हैं, अब हमें इन्हें विभिन्न प्रकार से अलग अलग भागों में बांटना है। तो हमने इसे इस तरीके से आधे भाग में बांटा है, तो ये 2 भाग हो गए। अब हमने इसे इस तरीके से आधे भागों में बांटा है और इसे भी अलग तरीके से बांटा है। इसे हमने आड़ी तिरछी रेखा खींचकर 2 भागों में बांटा है। तो जब किसी चीज़ को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है तो हर हिस्सा 1/4 कहलाता है। 1/4 को हम ऐसे लिखते हैं 1/4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इन आयतों को अलग अलग तरह से 1/4 भागों में बांटिए। तो हमने इसे चौथाई भाग में बांटा है, इसके 4 हिस्से किए हैं, और इस आयत को भी 4 भागों में बांटा है, और हमने इन दोनों आयत को भी 4-4 भागों में बांटा है। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, आज रितु का जन्मदिन है, उसकी मम्मी ने एक केक बनाया है। उन्होंने केक को 4 बराबर भागों में काटा है। रितु, उसके भाई, मम्मी और पापा के लिए एक हिस्सा। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों, रितु को कितना केक मिलेगा? 1/4। रितु के भाई को कितना केक मिलेगा? 1/4, उसे भी एक हिस्सा मिलेगा 4 से, और 4 में से एक हिस्सा ही मिलेगा रितु के भाई को। तो रितु की मम्मी को कितना केक मिलेगा? उन्हें भी एक हिस्सा मिलेगा। रितु के पापा ने उसे केक का अपना हिस्सा भी दे दिया, रितु को और कितना केक मिलेगा? तो रितु के पास कितना केक हो जाएगा? 2/4, क्योंकि एक हिस्सा उसका है और एक हिस्सा उसके पापा का। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 2/4, और कैसे लिखेंगे? 1/2। तो उसके पास आधा केक आ गया, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जब रितु के पापा ने अपना केक उसको दिया तो उसके पास अब 1/4 केक के 2 हिस्से हैं, इसको हम 2/4 लिखते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ये आकृतियां कितने भाग को दर्शाती हैं? सही भाग संख्या से मिलान कीजिए। तो पहली आकृति 1/2 आधे को दर्शाती है। दूसरी आकृति 1/3 1/3 को दर्शाती है। तीसरी आकृति 1/4 1/4 को दर्शाती है। चौथी आकृति है बच्चों जो कि 2/6 को दर्शाती है, और सबसे आखिरी आकृति है जो कि 3/4 3/4 को दर्शाती है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इन आकृतियों का रंगा हुआ हिस्सा कितने भाग को दर्शाता है, लिखिए। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे बच्चों इसके 2 भाग हैं,
एक भाग में रंग है तो इसे हम कैसे लिखेंगे 1/2। दूसरी आकृति में 3 हिस्से हैं तो इसे हम कैसे लिखेंगे, और इसमें दो हिस्से रंग के हैं तो इसे लिखेंगे हम 2/3। तीसरी आकृति में 3 हिस्से हैं जिसका एक हिस्सा रंगीन है और 2 हिस्से बिना रंग के हैं तो इसे लिखेंगे हम 1/3। अब देखते हैं बच्चों अगली आकृति। इसके 4 हिस्से हैं जिनके 2 हिस्सों में रंग है तो इसे हम कैसे लिखेंगे 2/4। अब देखते हैं बच्चों इस आकृति को। इसके 4 हिस्से हैं लेकिन इसके एक हिस्से में रंग है तो इसे हम लिखेंगे 1/4। इस आकृति के 4 हिस्से हैं और इसके 3 हिस्सों में रंग है तो इसे लिखेंगे हम 3/4। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, इसलिए लाइक शेयर करना ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।